बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत आपका साधुवाद। साथियों, इस श्रृंखला को आपने जितना अपना स्नेह, जितना अपना प्रेम दिया, उससे मैं अभिभूत हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। साथियों, हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं तलाक के योग के बारे में और प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न के जातकों के बारे में। यदि किसी स्त्री या पुरुष की जन्म पत्रिका कन्या लग्न की है तो उसको जीवन में कब और किन परिस्थितियों में तलाक के योग का सामना करना पड़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, उससे बाहर आने का, कहने का अर्थ यह है कि यदि तलाक की स्थिति निर्मित हो रही है तो उस स्थिति से बाहर आने का क्या बेहद आसान सा उपाय है, ये अनुभव सिद्ध प्रयोगों पर आधारित आपसे हम इसको शेयर करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। दो बातों का आपको ख्याल रखना है। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और दूसरी बात, इसी एपिसोड के अंत में जो बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। साथियों, विवाह नाम का जो बंधन है उसकी शुरुआत होनी चाहिए विश्वास से, भरोसे से, क्योंकि वो 1 या 2 दिन का, 1 या 2 साल का बंधन नहीं है। भारतीय विश्वास तो उसको 7 जन्मों का बंधन मानता है। अब आप ये सोचिए या ऐसी कल्पना कीजिए कि किसी विवाह का जो गठबंधन है, जो शुरुआत है, जो उसकी पहली गांठ है, उसका आधार यदि झूठ हो तो क्या वो विवाह टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। आज जिस परिस्थिति की हम कन्या लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार की घटना घटती है। जब कुंडली मिलान होती है, जब परिवार पहली बार मिलते हैं या वर या वधू पहली बार मिलते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो दूसरा पक्ष है वो किसी महत्वपूर्ण सूचना को या तो छुपा लेता है या वो गलत सूचना प्रदान कर देता है। चाहे वो उसकी जन्मतिथि हो, वो गलत दे सकता है, या वो अपने प्रोफेशन के बारे में या अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ गलत इस प्रकार की सूचना देगा। और जब शादी के बाद में उस गलत की सच्चाई पता लगेगी, तब वो जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें कि ये परिस्थिति कब उत्पन्न होती है। साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो कुंडली 6 नंबर से प्रारंभ होती है, इसको हम कहते हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। बहुत ही सेवा भावी व्यक्ति होता है, जिसके साथ में भी जुड़ता है, पूरा ईमानदारी के साथ में उसके साथ ताउम्र जुड़े रहने की ख्वाहिश कन्या लग्न के व्यक्ति की होती है। मन में उसके कोई बुराई नहीं होती। अब इसकी 2 परिस्थितियां हैं, एक तो लग्न कुंडली से और दूसरा चंद्र कुंडली से। इसको आप कैसे माप सकते हैं कि सप्तम भाव, जहां पर कि आप सप्तम भाव लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वो भाव खाली है लग्न कुंडली में, ये पहली परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति, चंद्रमा जहां पर विराजमान है उस भाव से यदि आप गिनना शुरू करेंगे और ठीक जो 7वां भाव होगा वो यदि खाली हो, तब ये कन्या लग्न के जातक को खास तौर पर चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में और लग्नेश की दशा या अंतरदशा अर्थात बुध की दशा या अंतरदशा में तलाक के योग का निर्माण करता है। और खास तौर पर ऐसे जातकों के साथ में जिन्होंने बिना कुंडली मिलाए अपना विवाह संपन्न किया है। यदि इस प्रकार की कोई स्थितियां हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सौम्य स्वभाव का होता है, सेवा भावी, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है।
लड़ाई की परिस्थिति में उसकी दृष्टि होती है कि इस लड़ाई को टाला कैसे जाए। कभी भी वो लड़ाई के लिए ना तो स्वयं प्रेरित किसी को करता है, ना स्वयं वो प्रेरित होता है। उसकी दृष्टि होती है कि लड़ाई को जितना टाला जाए उतना बेहतर है। वो हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहता है, और जो व्यक्ति हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहता है तो जाहिर सी बात है कि लड़ने का वक्त उसके पास में नहीं होगा। शरीर में किसी न किसी प्रकार का चर्म रोग या पेट से संबंधित बीमारी और मानसिक तनाव भी ये परिस्थिति जरूर देती है। यदि दुर्भाग्यवश इस प्रकार की कोई परिस्थिति आपकी जन्म पत्रिका में भी है और आप दाम्पत्य जीवन में खटास का, कड़वाहट का अनुभव यदि कर रहे हैं, तो साथियों 3 महीने तक लगातार आपको जब भी समय मिले, बेहतर तो होगा सुबह, और ना हो सके तो फिर आप शाम को भी कर सकते हैं, पक्षियों को आपको दाना डालना चाहिए और मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि 3 माह तक मैं जीवन साथी से किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करूंगा, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। 3 माह के भीतर आप देखेंगे कि कितनी भी चाहे गंभीरतम परिस्थिति हो, वो परिस्थिति सकारात्मक परिस्थिति में आ जाएगी और आप एक सुखद दाम्पत्य जीवन का एहसास करेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है वैशाली पंवार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। वैशाली जी, आपने पूछना चाहा है कि 2 बार आपके जीवन में तलाक घटित हो चुका है। अब आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि तीसरा विवाह किया जाए, आपका मन नहीं है, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए? वैशाली जी, सबसे पहला जो आपके तलाक हुआ था उसका कारण था आपकी कुंडली का जो सप्तमेश है, जो रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, वो व्यय भाव अर्थात 12th हाउस अर्थात त्रिक हाउस में जाकर के बैठ गया। दूसरे विवाह का निर्णय नवम भाव से किया जाता है, जिसको कि भाग्य स्थान कहते हैं। भाग्येश भी आपका 2nd हाउस में जाकर के बैठ गया है, ये स्थान भी अच्छा नहीं माना जाता। जहां तक प्रश्न तीसरे विवाह का है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तीसरा विवाह जरूर करें, परंतु कुंडली मिला करके करें। और तीसरे विवाह का जो योग है वो आपके सितंबर 2022 के बाद में बहुत ही प्रबल और बहुत ही सुखद और अच्छा योग निर्मित हो रहा है। तो मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। आज जिस कन्या लग्न के बारे में हमने चर्चा की, उसके किस स्थान पर, मैंने कहा लग्न और चंद्रमा से कौन सा स्थान रिक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जबकि वो तलाक का योग निर्मित करता है, उस स्थान का जो नंबर है वो आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, हमारी ये श्रृंखला आगे भी मीन लग्न तक जारी रहेगी। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।